हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू में। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आज आपकी इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है यानी कि नोट्स मेकिंग, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आई हूं। एंड आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं। कैंडिडेट्स कई बार पूछते हैं कि मैम नोट्स मेकिंग की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या हर स्टेट में नोट मेकिंग ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमें स्टार्ट कब से करना चाहिए। देखिए, नोट्स मेकिंग आपको शुरू कर देनी है अपने कॉलेज से। मान के चलिए अभी आप LLB परस्यू कर रहे हो, 3 years 5 years डजेंट मैटर, तो आपको अभी से शुरू कर देना है नोट्स मेकिंग करना। जो आपकी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो आप प्रॉपर नोट मेकिंग करिए। वो आपके मेंस में बहुत हेल्प करेगी, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। और वो जो लॉट आपका कॉलेज में प्रिपेयर होगा उसको भी आप कभी कभी रेफर कर सकते हो जब आप जुडिशरी की तैयारी करो। उसके अलावा मान के चलिए आपके कॉलेज में कोई सीनियर है जिन्होंने ऑलरेडी जुडिशरी की प्रिपरेशन किया हुआ है XYZ इंस्टीट्यूट से, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। उनके नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं या उसको फोटो कॉपी करा सकते हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बट याद रखिएगा कि जुडिशरी जैसे एग्जाम में क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप सब इजीली आपको नोट्स मिल जाएंगे सब जगह, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह के नोट्स लें और उसको पढ़ना शुरू कर दो। उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। इससे बेटर ये है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए या किसी एक प्लेटफॉर्म में जिसमें आप खुद पढ़ रहे हो, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप हेल्प ले लो किसी सीनियर से और उसको टैली करके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द बेयर एक्ट, फ्रॉम योर कॉलेज नोट्स एंड फ्रॉम योर सीनियर्स नोट्स। इसी तरह से नोट मेकिंग करी जाती है। थोड़ी इलेबरेट होती है क्योंकि नोट मेकिंग में हम ओल्ड केस लॉज, जिससे प्रोसीजरल लॉज की स्थापना हुई, किसी डॉक्ट्रिन की स्थापना हुई, वो ओल्ड लैंडमार्क केसेस और करंट केसेस को मिला के ही आंसर राइटिंग करते हैं। जैसे रिसेंटली बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने हमें यही बताया है कि हमने केस लॉज बहुत लिखे। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर RJS जैसे स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे मेंस के अंदर नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस की, जी हाँ, जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है, इतना इन डेप्थ नहीं लिखना होता है जितना आपको यूपी और बिहार में लिखना होता है। तो इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वेल। अगर आप सोनली RJS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना पूरा कमांड किस पे रखेंगे? बेयर एक्ट पे रखिएगा। उसी बेयर एक्ट को लर्न करो, उसी बेयर एक्ट को रीड करो, उसी बेयर एक्ट के ऊपर केसेस आप लिख लो और उसी बेयर एक्ट को प्रैक्टिस भी करो मेंस के लिए। और स्पेसिफिकली RJS, ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार में आपको बेयर एक्ट नहीं लिखनी, बट यूपी बिहार में आपको थ्योरी भी लिखनी होगी, फिलोसफी भी लिखनी होगी, ओरिजिन भी लिखना होगा, इसेंस भी लिखना होगा। तो प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला आंसर होता है आपका। ठीक, आगे आइए। उसके अलावा दोस्तों अब जो भी आपके लॉज होंगे वो आपको बनाने होंगे मेजर और माइनर लॉज, मतलब सेग्रीगेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर MP UP यहाँ पे लोकल लॉज भी होते हैं तो इनके ऊपर भी आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। माइनर लॉज में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी PYQs से। दोस्तों आपसे मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपने उसके PYQs नहीं उठाए, प्रीलिम्स के नहीं, प्रीलिम्स की बात नहीं हो रही, मेंस की बात हो रही, मेंस के नोट्स उठा लेना, PYQs एक्चुअली उठा लेना और उसी से अपने आंसर्स लिखना शुरू करना। उसी पे नोट मेकिंग में भी फोकस करना कि अगर रेस जुडिकाटा पूछा जा रहा है हर साल तो हम रेस जुडिकाटा को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। हम रेस जुडिकाटा में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, नवाब हुसैन से लेकर के सारे केसेस लिखेंगे, सब केसेस हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है। अब वहीं पे CPC में मान के चलिए इंटरप्लीटर सूट 10 साल में एक बार पूछा गया, या टेम्परेरी इंजंक्शन 8 साल में एक बार पूछा गया, हम लिख लेंगे उसको, हम उसकी भी नोट मेकिंग करेंगे। होना सब कुछ चाहिए आपके पास, बट ऐसा नहीं कि टेम्परेरी इंजंक्शन अगर आप पढ़ोगे तो आप लिख नहीं पाओगे अगर इक्का दुक्का बार आ भी गया। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है? तो डिटेल्ड होना चाहिए और बहुत सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी कि आपने अपने PYQs का किस तरह से एनालिसिस किया है। एनालिसिस ऑफ PYQs,
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी तैयारी में दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आइए। उसके अलावा दोस्तों, अब केसेस का मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि लैंडमार्क केसेस को मैं आपको बताऊं, बेयर एक्ट आप ऐसे निकलवाइए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप गूगल खोलोगे तो गूगल पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है legislative.gov.in, उस पे आप जाओगे तो उस पे बेयर एक्ट का एक कॉलम है। बेयर एक्ट पे जिसकी भी बेयर एक्ट आप चाहो आप निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक साइड आपका टाइप्ड होगा और एक साइड आपका ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो लैंडमार्क केसेस और करंट केसेस आप ऐसा कर सकते हो कि आप ब्लॉग्स बनाओ, स्केचेस का यूज करो, हाइलाइटर्स का यूज करो, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सारे पेन्स का यूज करो। बट ये है कि इधर आपकी बेयर एक्ट रहेगी और प्रॉपर A4 शीट होती है वो। इट इज जस्ट लाइक योर नोट्स ओनली, वो आपकी बेयर एक्ट थोड़ा साफ साफ दिखता है और बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। तो रीसेंट और लैंडमार्क केसेस का आप एक किताब बना लो, एक नोटबुक बना लीजिए, 15 रुपए की, 20 रुपए की रजिस्टर आता है, उसमें आप रीसेंट लैंडमार्क केसेस अपने नोट डाउन कर लीजिए। इधर आपने बेयर एक्ट पढ़ी, आपने सेक्शन नंबर ओपन किया 22, सेक्शन नंबर 22 पे अच्छा ये केसेस है, आपको पता है, हेल्ड आपने पतला से लिख दिया कि ये हेल्ड किया गया, या फिर आप कोई केस लॉ से रिलेटेड कोई लैंडमार्क कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक जिसमें सारे केस लॉज हो वो आप ले लीजिए। तो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू वांट टू मेंशन इन द आंसर्स, उसी के हेल्प से आप आंसर राइटिंग करो। आप समझ रहे हो, सब कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है। आप कितना पके हो जुडिशरी में, आप कितना पके हो, ये बहुत मैटर करता है आपकी तैयारी में। तो अभी जो शुरुआत कर रहे हैं और अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो उसको लीजिए, आप समझ रहे हो, उसको आई गई मत करिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। भाई अगर हमें ये सारी चीजें लोग गाइड कर देते कि भाई इसरा तैयारी में अपनी PYQs पे फोकस करना, तो हम मेंस से 3 महीना पहले नहीं बैठते, प्रीलिम्स के बाद नहीं बैठते PYQs लेके, हम अपने नोटिफिकेशन से मेंस का PYQ ही लेके बैठते। आप लोग यही करना, समझ रहे हो। आगे आइए। फिर उसके बाद नोट्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ आपके कॉलेज के नोट्स होंगे, कुछ आपने सीनियर से लिए होंगे, कुछ आपके फ्रेंड ने दिए होंगे, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो। विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर नोट्स। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप रखो, और जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, जुडिशरी के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, उसको रखिए, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दीजिए और प्रॉपर अरेंजमेंट करिए, बाइंडिंग करवा लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये तितर बितर आपकी A4 शीट इधर पड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपने स्टेपल करके रखा है। आपके नोट्स तैयार है एविडेंस एक्ट के, बाइंड करवा लिया, बस उसी को रिवाइज कर रहे हैं, उसी को मार्क कर रहे हैं, भाई तैयारी है। आप भी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करिए। ऐसा नहीं कि उठाए गिरोगे तरह तैयारी चल रही है, हाँ बस चल रही है तैयारी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगे हैं, ये सब नहीं करिए, फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे तो बहुत अंबारों लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप में उनमें फर्क क्या रह जाएगा, है ना। तो लगे कि जुडिशरी की प्रिपरेशन हो रही। आगे आइए दोस्तों। इसके अलावा आपका जीके, जैसे अब मैं बात करने वाली हूं उन स्टेट्स के लिए जहां पे जीके पूछा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जीके के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है वो, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, लूसेंट में जैसे डिवीजन है वैसे ही मेरी कॉपीज अलग अलग। तो जीके में यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में वन लाइनर्स भी पूछे जाते हैं, थोड़ी हाई लेवल आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है। इसमें भी PYQ एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। जनरल नॉलेज पे स्पेशल फोकस करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि मैंने लूसेंट का नाम बताया, उसको पढ़ो, उसको दोस्तों बार बार रिवाइज करिए, इतनी बार रिवाइज करिए कि वो आपकी सीता, गीता, रामायण, आपका कुरान, बाइबल सब वही होना चाहिए, वही बेयर एक्ट, वही लूसेंट। लेटते बैठते उसी को पढ़िए, आंखें खुले तो आपकी लूसेंट पे खुले, इस तरह से पढ़िए, क्योंकि यही है जो आपको डिफर करेगा, मेरिट यही बनवाता है, जनरल नॉलेज। अब बिहार में क्या है दोस्तों, बिहार में आपकी जनरल साइंस भी पूछी जाती है, 100 नंबर का मेंस में पेपर होता है, मेंस में जनरल साइंस के मार्क्स जुड़ते हैं, लैंग्वेज के नहीं जुड़ते, साइंस के जुड़ते हैं। साइंस कहते तो एलिमेंट्री है, लेकिन कभी कभी लेवल बढ़ा देते हैं, लेवल निकाल देते हैं लोगों के। तो साइंस यूपी में भी इन दी प्रीलिम्स, मेंस में तो नहीं आती, बट जीके वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें ही कट ऑफ बनाती हैं। मैं आपको सच बताऊं, लॉ तो हर कोई कहीं ना कहीं पढ़ा होता है,
आपका कमांड जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स पे कितना है, ये बहुत मैटर करता है। जिसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स की तैयारी साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज की तैयारी होती रहेगी। आपका जो फेवरेट लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर कंफर्टेबल, वेल एंड गुड। हिंदी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, हिंदी के साथ एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए डेली, उसमें आपकी लैंग्वेज में भी हेल्प होगी। जैसे अंग्रेजी भाषा में आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे तो आप उसकी वर्ड मीनिंग तैयार करिए। आरजेएस में लैंग्वेज का बहुत रोल है। उसी तरह से यूपी में अब इसको ग्रेविटी दी है, इस पे जोर दिया गया। पहले एक पेपर हुआ करता था, अब उन्होंने कहा है हिंदी इंग्लिश हम अलग लेंगे, उसमें आपको क्वालिफाई कर। आप समझ लो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो लैंग्वेज में फंस जाते हैं। झारखंड में भी ऐसा, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा देखा गया। तो आप प्लीज लैंग्वेज पे फोकस करिएगा, उसके लिए न्यूज़पेपर आपका बेस्ट सोर्स। फिर आप एग्जाम से पहले एक मोटी किताब खरीदेंगे, सामान्य हिंदी, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, वो पैसा भी बर्बाद है आपका, आप उसमें कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस। तो लैंग्वेज पे आप फोकस करिए। और आपके लिए सबसे दोस्त आपका इस पूरी जर्नी में, आपका जो दोस्त, साथी, पार्टनर, वो PYQs हो। जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो PYQs मस्ट है। लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपना पूरा फोकस PYQs बेयर एक्ट पे लगाइए। दीज आर दी जेम्स इन दी प्रिपरेशन। सबसे यूनिक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो जीके हो, जनरल साइंस हो, लैंग्वेज हो या फिर आपका लॉ हो। तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बाइंड करवा लीजिए, उसी को रटिए, उसी को लिखिए, उसी को तैयार करिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अच्छा, न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं एक बात आपको बता दूं, ये आपको इंटरव्यू तक के हेल्प करता है। समझ रहे हैं आप? तो सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसके आपका क्या ओपिनियन है, ये पूछा जाता है, पैनल पूछता है आपसे। इसीलिए ये तैयारी पुख्ता रखिए और आपकी तैयारी में हम सब आपके साथ हैं। अगर आपको और किसी वीडियो पे मेरी गाइडेंस चाहिए है या किसी टॉपिक पे चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।